स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पहले वाले वीडियो में फोटोसिंथेसिस के बारे में देखा था कि फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म में दो तरह की रिएक्शंस होती है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में हमने देखा कि कुछ एनर्जी रिच कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है जैसे ATP और NADPH, जिसके लिए दो तरह के फोटो सिस्टम एक्टिव रहते हैं, PS1 एंड PS2। डार्क रिएक्शंस में हमने देखा कि तीन तरह की साइकिल एग्जिस्ट करती है। जो एनर्जी रिच कंपाउंड्स बनते हैं उनको यूटिलाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में तीन तरह की साइकिल हमारे पास आती है, C3 साइकिल, C4 साइकिल और CAM साइकिल। C3 साइकिल हमने स्टडी करी थी, उसमें हमने ये देखा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा होता है देन द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड विच वाज फॉर्म्ड वाज 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज C3 साइकिल। आज हम पढ़ेंगे C4 साइकिल। C4 साइकिल जो है इसके लिए कुछ साइंटिस्ट जैसे कैप्रिलेव और कॉर्स्टॉक ने स्टडी कर ही मोनोकोट प्लांट्स पर, और उन्होंने ये देखा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का जब फिक्सेशन होता है तो जो पहला स्टेबल जो कंपाउंड बनता है उसमें 3 कार्बन वाला कंपाउंड नहीं होकर के 4 कार्बन वाला कंपाउंड होता है, दैट इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में 4 कार्बन कंपाउंड होता है। उन्होंने अपनी जो स्टडी करी थी वो मेज, शुगरकेन जैसे प्लांट पर करी थी, तो इस कारण से इस साइकिल को C4 साइकिल नाम दिया गया। लेटर ऑन H.M. ने 1965 में जब इसके बारे में कंप्लीट इस कार्बन डाइऑक्साइड का पूरा पाथ स्टडी करा तो उस आधार पर इसका नाम H.M. पाथवे रख दिया गया। H.M. पाथवे, H.M. पाथवे साइंटिस्ट के नाम के आधार पर अपन ने रखा क्योंकि H.M. ने इसकी पूरी साइकिल को डिस्क्राइब किया था कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है तो किस तरह से कौन सा प्रोडक्ट किस में चेंज होता है। C4 साइकिल हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के समय जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 4 कार्बन वाला कंपाउंड होता है। ऐसे प्लांट्स, ऐसी साइकिल जो होती है वो ज़्यादातर वी कैन सी देम इन मोनोकॉट प्लांट्स लाइक शुगर केन, लाइक मेज, ऐसे प्लांट्स में हमें ये साइकिल देखने को मिलती है। जो C4 प्लांट्स शो करने वाले जो प्लांट्स होते हैं जिनमें C4 साइकिल होती है, ऐसे प्लांट्स में कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, जैसे इनके क्लोरोप्लास्ट में हमें 2 तरह की स्पेशल फोटोसिंथेटिक सेल मिलती है। एक तो मीजोफिल सेल्स जिनमें फोटोसिंथेसिस होता है, और दूसरी द प्रेजेंस ऑफ बंडल शीट। वैस्कुलर बंडल जो होता है उसके चारों तरफ एक शीट कवर्ड रहती है जिसे बंडल शीट सेल्स कहा जाता है, एंड इन सेल्स के अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है। जिन लीव्स में ये स्ट्रक्चर देखने को मिलती है उन्हें क्रेन्स लीव्स बोला जाता है, और इसकी एनाटॉमी को हम बोलते हैं क्रेन्स एनाटॉमी। तो जो C4 साइकिल जिन भी प्लांट्स में है उनकी लीव्स में हमें एक बहुत स्पेशल फीचर मिलेगा, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ क्रेन्स एनाटॉमी। इसके अलावा ये जो C4 साइकिल होती है ये ज़्यादातर इनके लिए जो फेवरेबल जो कंडीशंस होती है वो होती है 30 to 40 डिग्री। इस टेम्परेचर पर C4 साइकिल्स जो है वो फेवर करती है। इनमें क्रेन्स एनाटॉमी हमें मिलती है, और पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है वो हमारे पास ऑक्सैलोएसिटिक एसिड आता है। इनमें फोटो रेस्पिरेशन भी नहीं मिलता है। ऐसी जो लीव्स होती है इनके अंदर हमें फोटो रेस्पिरेशन इज एब्सेंट। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें C4 प्लांट्स में देखने को मिलते हैं वो ये है कि C4 plants are able to perform photosynthesis even at extreme less carbon dioxide। CO2 की बहुत कम क्वांटिटी में भी ये जो C4 साइकिल है वो पॉसिबल हो जाती है। तो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। फिर इसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, तो ये वाले जो प्लांट्स होते हैं दे आर मोर प्रोडक्टिव एज कम्पेयर टू C3 साइकिल। प्लांट्स आर मोर प्रोडक्टिव, इनमें जो प्रोडक्शन होता है वो
कंपैरेटिव टू C3 इट इज मच मोर। और एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ये देखने को मिलती है कि जो मेन एंजाइम होता है C4 साइकिल का, इट रिमेन्स वेरी एक्टिव इवन एट लो कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मेन एंजाइम रिमेन्स एक्टिव even at very low concentration of carbon dioxide। ये important feature है जो हमें C4 plants में देखने को मिलते हैं। Now let's move to C4 cycle। देखते हैं कि किस तरह से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड या 4 कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिससे C4 साइकिल हमारी स्टार्ट होती है। तो इसके लिए हमें पता है कि C4 साइकिल वाले प्लांट्स में दो तरह की फोटोसिंथेटिक सेल हम लोग देखते हैं, पहली मेसोफिल सेल्स और दूसरी बंडल शीट सेल। बंडल शीट सेल इज प्रेजेंट अराउंड द वेस्क्यूलर बंडल, उसमें भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो मेसोफिल सेल्स में सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो लीव्स के स्टोमेटा से एंटर करती है। स्टोमेटा से एंटर करने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको PEP फोस्फोइनॉल पायरुवेट ये एब्जॉर्ब करता है। फोस्फोइनॉल पायरुवेट, फोस्फोइनॉल पायरुवेट जो होता है वो एक 3 कार्बन वाला कंपाउंड होता है। ये कार्बोक्सिलेज एंजाइम, कार्बोक्सिलेज इज द एंजाइम, कार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद PEP एंड फॉर्म oxaloacetic acid which is 4 carbon compound. In this process oxidation of NADPH occur and NADP is obtained। हमारे पास यहाँ पर ये पहला 4 कार्बन वाला स्टेबल प्रोडक्ट आ जाता है। इसका फॉर्मेशन कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन PEP के साथ जब होती है कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो हमारे पास पहला स्टेबल प्रोडक्ट आता है दैट इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। अब ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो होता है ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। मैलिक एसिड इज ऑल्सो अ 4 कार्बन कंपाउंड। तो ओवरऑल हमने देखा कि हमारी जो C4 साइकिल की जो स्टार्टिंग है, इन दिस C4 साइकिल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एनवायरनमेंट reaches to the mesophyll cells of the leaf by stomata. This carbon dioxide is then absorbed by phosphoenol pyruvic acid. It is a 3 carbon compound and then in the presence of carboxylase enzyme it is converted to oxaloacetic acid. Now this oxaloacetic acid is reduced to malic acid. In this stage oxidation of NADPH and hydrogen ion takes place and NADP is formed. Now this malic acid enters in the bundle sheath cell. ये जो मैलिक एसिड अभी बना है ये मैलिक एसिड अब बंडल शीट सेल्स में एब्जॉर्ब होगा और यहाँ पर इस मैलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हो जाती है और रिजल्टेंट हमारे पास पायरुवेट या पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये पायरुविक एसिड वापस राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में C3 साइकिल में एंटर करेगी और शुगर को बनाएगी। और जो दूसरा इसका रोल होता है कि दिस पायरुवेट अगेन एंटर इन द मेसोफिल सेल्स एंड फॉर्म PEP। तो ओवरऑल क्या हुआ, डीकार्बोक्सिलेशन हुआ यहाँ पर मैलिक एसिड का। बिकॉज ऑफ दिस द पायरुविक एसिड अगेन एंटर इन द मेसोफिल सेल्स। जो डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो उससे जो पायरुवेट या पायरुविक एसिड बनता है इट अगेन एंटर इन द मेसोफिल। इस प्रोसेस में हमने ये देखा कि जो पायरुवेट बना था या पायरुविक एसिड जो बनता है वो वापस मेसोफिल सेल्स में एंटर करता है और ATP के साथ मिलकर फोस्फोइनॉल पायरुवेट दैट इज PEP का फॉर्मेशन करता है विच प्रोवाइड्स द कंटिन्यूटी ऑफ द साइकिल। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम द बंडल शीट सेल, ये बंडल शीट सेल्स है और यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है इट एंटर इन द C3 साइकिल एंड फॉर्म्स sugar. In this way CO2 is stored in C4 cycle in mesophyll cells and C3 cycle carbon fixation occurs in bundle sheath cells. The next dark reaction mechanism is
CAM पाथवे। CAM मीन्स क्रैसुलेसी एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे। अभी हमने देखा दो तरह के मेटाबॉलिज्म, C3 साइकिल, C4 साइकिल। नाउ विल बी लुकिंग फॉर क्रैसुलेसी एसिड मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले इसके बारे में रैंसन एंड थॉमस ने देखा था कि जो फ्लैशी और सक्यूलेंट प्लांट होते हैं कुछ, उनमें ये जो पाथवे होता है ये एक एडेप्टेशन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है एज एन adaptation, especially found in the plants whose leaves are very thick, fleshy and succulent, मोटी होती है, गूदेदार रस वाली होती है। ऐसे प्लांट्स के अंदर ये एडेप्टेशन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ऐसे प्लांट्स जो कि क्रैसुलेसी फैमिली को बिलीव करते हैं, जैसे पोमग्रेनेट, एगेव, इन प्लांट्स के अंदर हमें ये मैकेनिज्म देखने को मिल जाता है। ऐसे प्लांट्स की एक स्पेशल फीचर्स होती है कि इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो नाइट में ओपन रहते हैं। ऐसे स्टोमेटा को हम बोलते हैं स्पोटोएक्टिव स्टोमेटा। तो ये जो मैकेनिज्म होता है ये हमें ऐसे प्लांट्स में मिलता है जिनमें स्पोटोएक्टिव स्टोमेटा होते हैं। दैट मीन्स दे आर ओपन इन नाइट and are closed in daytime. This type of stomata are known as photoactive stomata. In these plants during the night they absorb carbon dioxide. नाइट के समय कार्बन डाइऑक्साइड को ये प्लांट्स जो होते हैं ये स्टोमेटा से एंट्री देते हैं और फिर उसके बाद में यहाँ पर जो लीव्स होती है उनकी मेसोफिल सेल्स में ये कार्बन डाइऑक्साइड जाती है और इस कार्बन डाइऑक्साइड को PEP फोस्फोइनॉल पायरुवेट एक्सेप्ट करता है और फिर वापस एक 4 कार्बन वाला कंपाउंड बना देता है, दैट इज ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। हमें पता है ये 4 कार्बन वाला कंपाउंड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है, तो ये बनेगा। नाउ दिस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इज कन्वर्टेड टू मैलिक एसिड। ये किस में चेंज हो जाएगा? मैलिक एसिड। इन दिस वे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन टेक्स प्लेस इन नाइट। ये सारा जो फिनोमिना है ये कब हो रहा है? नाइट। In night, carbon dioxide enters through the stomata, reaches to mesophyll, reacts with phosphoenol pyruvate and forms a stable compound of 4 carbon compound, that is oxaloacetic acid. This oxaloacetic acid is converted to malic acid. अब दिन के समय क्या होता है? तो in the daytime the carbon dioxide is released from the decarboxylation. इससे वापस से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है मैलिक एसिड से और ये डिफ्यूज होकर के चली जाती है कार्बोहाइड्रेट में, क्लोरोप्लास्ट में, एंड रिड्यूस टू कार्बोहाइड्रेट थ्रू केल्विन साइकिल। वापस यहाँ पर ये केल्विन साइकिल में एंटर करती है। इस तरह से यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट फीचर आता है इस साइकिल का वो ये है कि यहाँ पर CO2 का जो फिक्सेशन होता है वो नाइट के टाइम होता है। Time and reduction of carbon dioxide and formation of sugar takes place in day. जो शुगर का जो फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ से यहाँ तक का जो स्टेप है, जब ये C3 साइकिल में एंटर करके और शुगर बनाएगी तो ये चीज़ तो डे में होती है, लेकिन इसका जो फिक्सेशन होता है वो नाइट के टाइम हो जाता है। तो दिस साइकिल इज अ फाइसलोलॉजिकल एडेप्टेशन। इट इज़ जनरली फाउंड इन सक्यूलेंट प्लांट। जो मोटे और गूदेदार प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ये मिलती है, स्पेशली ज़ेरोफिटिक प्लांट्स के अंदर। वहाँ पर जब डे के टाइम स्टोमेटा जो होते हैं वो बंद रहते हैं तो ये एक तरह का एडेप्टेशन होता है और ये हमेशा हमें क्रैसुलेसी फैमिली में देखने को मिलती है।